नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य जगत में। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है विज्ञापन लेखन। देखिए, आपके प्रश्न पत्र में 4 खंड होते हैं, क, ख, ग और घ। जो आपका घ अंतिम खंड होता है वह होता है लेखन का। यानी वैसे तो देखिए सारे ही प्रश्न पत्र में आपको लेखन कार्य करना होता है, लेकिन ये जो लेखन है ये इसमें आपको अपनी प्रतिभा दिखानी है कि स्वयं आप कितना सोच सकते हैं और कितना लेखन करते हैं, किस प्रकार लिख सकते हैं। तो इसमें आपकी रचना कार्य देखा जाता है। इसीलिए यह जो विज्ञापन लेखन का उपविषय है ये आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। यह बच्चों 5 अंक का आपके पेपर में आता है और जिसको आपने बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है और ध्यान से करना है ताकि आपके पूरे 5 अंक इसमें आ सकें। तो अब देखिए, विज्ञापन लेखन कैसे करें, इससे पूर्व हम जाने कि विज्ञापन कहते किसे हैं। विज्ञापन का अर्थ होता है किसी चीज़ की मशहूरी करना, प्रचार प्रसार करना। यानी विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट देखते हैं ना आप टीवी में, जैसे आपने टूथपेस्ट का देखा कि भाई ये कोलगेट है, ये टूथपेस्ट बहुत बढ़िया है, दांतों को मोती सा चमकाता है, ये पाउडर है, चेहरे को मोती सा चमकाता है। तो इस तरह से बहुत सारी ऐड आप देखते हैं विभिन्न प्रकार की, और उनके माध्यम से आपको उस उत्पाद के विषय में, उस प्रोडक्ट के विषय में जानकारी मिलती है। यानी घर बैठे बैठे ही आप बहुत सारे उत्पादों के विषय में जानकारी ग्रहण कर लेते हैं। और ये विज्ञापन बहुत तरह के होते हैं। जैसे अब ये तो कंपनी के हो गए, कंपनी के अपने प्रोडक्ट के हो गए। आपको अपनी कोई चीज़ बेचनी है, जैसे आपको अपना पुराना टीवी बेचना है तो उसके ऊपर आप विज्ञापन तैयार कीजिए। तो वह भी, उसके लिए भी आपको विज्ञापन लिखना है, वो भी ऐड कही जाएगी, वह भी विज्ञापन है। किस तरह से तैयार करेंगे उसका तरीका अलग है। कुछ विज्ञापन होते हैं सरकार की ओर से जनहित में जारी होते हैं जो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार विज्ञापन विभिन्न प्रकार के होते हैं और उनके लिए अलग अलग प्रकार से उनको लिखा जाता है, लेकिन बनाने का तरीका सबका एक ही होता है। तो अब देखिए, विज्ञापन बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है। तो पहला है विज्ञापन का कार्य। पहली बात है विज्ञापन का काम क्या है, प्रचार प्रसार करना। किसी भी उत्पाद का, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करना, उसको दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना। जैसे ये च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है, हाँ, आपके जैसे पार्ले के बिस्किट का प्रोडक्ट है, आप उसमें टीवी में सुनते हैं, लाखों करोड़ों लोगों तक उसका नाम जाता है और वरना कुछ को पता भी नहीं चलता। तो इस प्रकार आप बहुत लोग जो हैं इसके विषय में जानकारी ग्रहण करते हैं। किसके विषय में, विज्ञापन के ज़रिए विभिन्न प्रकार के उत्पादों के विषय में। तो विज्ञापन का काम क्या होता है, किसी चीज़ की प्रसिद्धि करना, उसको दूर दूर तक लोगों तक पहुंचाना। तो विज्ञापन से संबद्ध कुछ बातें हैं, यदि हम उन्हें ध्यान में रखेंगे तो निस्संदेह हमारा विज्ञापन बहुत अच्छा बनेगा और पूरे अंक आएंगे। तो सबसे पहले आप ध्यान देने योग्य बात क्या है, आकर्षक चित्र। विज्ञापन में जो भी आप चित्र बनाएं, जिस भी चीज़ का आपको विज्ञापन बनाने के लिए आता है, मान लीजिए नटराज की पेंसिल का विज्ञापन बनाइए, तो आपको उसमें पेंसिल का चित्र बनाना है, ठीक है। तो वो पेंसिल का चित्र ही इतना आकर्षक होना चाहिए कि एकदम से देखने वाले का ध्यान सीधा उस पर जाए। तो आकर्षक, सुंदर हो, बिल्कुल भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ऐसा विषय से हटकर ना हो बिल्कुल भी, तो इतना सुंदर खूबसूरत हो कि वो देखने या सुनने वाले को तुरंत अपनी ओर खींच ले। प्रेरक, ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द और वाक्यांश। अगला बिंदु है हमारा प्रेरक, ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द अथवा वाक्यांश। इसके बाद विज्ञापन जब हम बनाते हैं तो उसमें जो शब्दावली हम लिखते हैं वो कैसी होनी चाहिए, प्रेरक होनी चाहिए।
यानी उससे कोई ना कोई संदेश लोगों तक जाए। ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द, कि वो ऐसे शब्द उसमें हों जो अनायास ही पढ़ने वाले को, देखने वाले को अपनी ओर आकर्षित कर लें। प्रभावशाली शब्द होने चाहिए। वाक्यांश, यानी छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे शब्द जो हम लिखते हैं वो भी ऐसे हों कि तुरंत ध्यान आकर्षित कर ले। जैसे आप मान लीजिए आपकी कोई मेला लगा है आपके शहर में, तो आप क्या कहेंगे, वहाँ पर किसी विशेष वस्तु पर विशेष छूट दी जा रही है, तो आप कहेंगे आइए आइए सबसे पहले पाइए। तो आइए आइए जो शब्द आप लिखेंगे वो बिल्कुल ही मोटे शब्दों में और इतना सुंदर लिखा हो तो एकदम देखने वाला सीधा उधर ही देखे। फिर है जैसे खुशखबरी, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। तो इस प्रकार ऐसे ध्यान आकर्षित करने वाले शब्द होने चाहिए। पहले आइए, पहले पाइए। फिर है प्रारूप। प्रारूप यानी फॉर्मेट, किस तरह से विज्ञापन को बनाया जाए, जो हम उसमें विषय सामग्री डालेंगे वो किस प्रकार के आकार में हो। तो वो कैसे हो सकती है, आपकी अधिकांशतः इसी में हो सकती है, आयत या चकोर, इसी में बनाते हैं विज्ञापन। और इससे हटकर भी अगर आप बनाएं तो बना सकते हैं, लेकिन इसमें आयताकार या चकोर ही बनाते हैं। तो आयत का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों चीज़ें होती हैं, और चौकोर जो होता है जिसमें चारों जो चीज़ें हैं, चारों साइड हैं जिसकी बराबर होती हैं, चौकोर, स्क्वायर जिसे कहते हैं। तो इस पहले सबसे हमें बनाने के लिए क्या है, वो फॉर्मेट बनाना होगा, चाहे हम चौरस बनाएं या आयताकार बनाएं। कम शब्दों में आशय स्पष्ट करना। देखिए, विज्ञापन बनाने के लिए सीमित जगह होती है और उसमें हम आवश्यकता से अधिक शब्द ना लिखें। उसमें पहली बात तो शब्द सीमा दी होती है 25 से 50 शब्द। तो आप 50 तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कम से कम 25 ज़रूर हों। तो 30-35 शब्दों के बीच में आप आराम से विज्ञापन लिख सकते हैं, आपकी बात पूरी उसमें हो सकती है। क्योंकि अति सर्वत्र वर्जयेत, आप ज़्यादा लिखेंगे तो भी नंबर कटेंगे और उसमें आप नहीं लिख पाएंगे। तो उतना ही विषय सामग्री लिखें, आप उतने ही शब्दावली लिखें जितनी आवश्यक है, जितनी उस विषय से जुड़ी हुई है। फिर है भाषाई शुद्धता, कि जो भी शब्द हम अपने प्रारूप में लिखें, विज्ञापन प्रारूप में लिखते हैं, वो कैसे होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध, उनमें किसी प्रकार की अशुद्धि न हो, और सटीक जानकारी, उसके विषय में बिल्कुल सही सही जानकारी हो, कि जिसका हम विज्ञापन देने जा रहे हैं उसकी पूर्ण और सही जानकारी हमें होनी चाहिए, गलत जानकारी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा है, आप लिखेंगे कि भाई स्टेडियम में इतने बजे प्रदर्शनी शुरू है, तो अगर आपको बिल्कुल सही एग्जैक्ट टाइम पता है तो वही आप लिखेंगे, और नहीं पता तो आपका जो विज्ञापन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, उसका प्रभाव लोगों पर अच्छा नहीं जाएगा। तो हमें सटीक जानकारी सही बिल्कुल होनी चाहिए कि प्रदर्शनी किस समय शुरू है और किस समय तक खत्म है। पेन से लिखें, केवल नीली स्याही का प्रयोग करें। तो देखिए, पेन से लिखें, एक तो बोर्ड की जो परीक्षा होती है ना बच्चों, यानी आपके बोर्ड में बिल्कुल रंगीन पेनों से लिखना मना है, और केवल आप नीले पेन का ही प्रयोग करें। विज्ञापन बनाते समय केवल आप 2 चीज़ों का प्रयोग करें, पेंसिल का और नीले पेन का। पेंसिल की सहायता से आप सुंदर चित्र बना सकते हैं, चित्र में तरह तरह से शेड कर सकते हैं, और लाइट और डार्क जैसे भी आपको अच्छी लगे चित्र के अनुसार, और रंग बिरंगा विज्ञापन न बनाएं। निसंदेह जो रंगीन विज्ञापन है, आप तरह तरह के रंगों का प्रयोग करके विज्ञापन बनाते हैं, वो लुभाता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, लेकिन ये बोर्ड की ओर से निर्देश है कि उसमें नीले पेन के अतिरिक्त आप कोई भी पेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आपने नीला पेन प्रयोग करना है और पेंसिल, उसकी सहायता से ही आपको विज्ञापन बनाना है। फिर है संपर्क स्थल, तिथि, पता आदि बताना। विज्ञापन में जो हम संपर्क किससे, कि जिसको वह उत्पाद लेना है
वो प्रोडक्ट खरीदना है वो किससे संपर्क करे आगे, तो संपर्क सूत्र आपको देना है। स्थल, उस जगह का नाम, तिथि, पता आदि बिल्कुल सही लिखेंगे कि कहाँ पर वह मिले आकर के, कहाँ कांटेक्ट करे आके। तो इस तरह से सही जानकारी आपको उस फॉर्मेट में लिखनी है। फिर है विज्ञापन वाली वस्तु को बड़े अक्षरों में लिखें कि जिस चीज़ का विज्ञापन दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्ले बिस्किट का आप दे रहे हो विज्ञापन, तो पार्ले नाम को मोटे शब्दों में लिखो, हाईलाइट करके लिखें ताकि वो दूर से और साफ समझ में आए और पता लगे कि हाँ कि इसी चीज़ का प्रोडक्ट दिया जा रहा है। वीटा घी का आप वो दे रहे हैं, विज्ञापन दे रहे हो, तो वीटा शब्द इतना सुंदर और आकर्षक हो और मोटे शब्दों में लिखा हुआ हो जो साफ साफ समझ में आए। तो आप किस तरह से विज्ञापन लिखेंगे ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए आप इस तरह से, यह तो साधारण बना हुआ है, आपने बहुत सुंदर बनाना है क्योंकि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत बढ़िया होती है, बहुत खूबसूरत होती है, अजीबो गरीब होती है। न जाने कल्पना में बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो अपनी कल्पना की दुनिया से बहुत सुंदर शब्द आप निकाल कर लाएंगे, सुंदर कलाकारी करेंगे तो निसंदेह पूरे नंबर आपके आएंगे। तो देखिए ये एक उदाहरण है। अभिभावकों को भी आमंत्रित करते हुए दिए गए विषय विद्यालय में बाल मेला पर विज्ञापन तैयार कीजिए। अब किस विषय पर आपको विज्ञापन तैयार करना है? विद्यालय में बाल मेला। स्थान क्या है मेला लगने का? विद्यालय। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी ये देखो। पहले बनाने से पूर्व हाँ जी, ये देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना है, यानी आयताकार बना रहे हैं या आप वर्ग में बना रहे हो, आपकी इच्छा पर निर्भर है, आप कैसा भी बना सकते हैं। ये मैंने थोड़ा सा आयताकार में बनाने का प्रयास किया है। तो आप देखिए, बाल मेला हमारा मुख्य विषय क्या है? क्या लगा है? मेला। तो हमने बाल मेला शब्द को, जैसे ये एक बादलों की आकृति में मैंने लिख दिया है, आप आकृति कोई भी ले सकते हैं। आप यहाँ पर अंडाकार में भी लिख सकते हो, आप इसको सर्कल में भी लिख सकते हो, यानी गोले में भी लिख सकते हो, और बीच में और कोई भी आकृति दे करके आप उसमें बाल मेला शब्द लिख सकते हैं। लेकिन आप इसको बिल्कुल डार्क करना है, हाईलाइट करना है और बड़े शब्दों में लिखना है ताकि बिल्कुल पता लगे कि यहाँ विज्ञापन किससे संबद्ध है। उसके बाद स्थान किस जगह पर आयोजित है? ऋषिकुल विद्यापीठ गोहाना रोड में आयोजित, ये पता है। इसको आप बाल मेला जो है ना ये लिखा हुआ, इससे नीचे भी लिख सकते हैं। तब क्या होगा, बाल मेला थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। इसको भी आप लिख सकते हैं इस तरह से भी। और ये क्या है, आप इसको और ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने और शब्द क्या लिखे हैं ऊपर? खुशखबरी। खुशखबरी कि लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। तो इस खुशखबरी को भी आप एक अलग अंदाज में लिख सकते हो, अलग तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा तिरछा लिखा है, आप किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो जैसा आपको अच्छा लगे आप और भी अच्छे तरीके से लिखेंगे। फिर इसके नीचे आ जाइए, बाईं तरफ क्या क्या चीज़ें हैं बाल मेले में? मेले में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मुख्य आकर्षण हैं? जितने आप इसमें जो मुख्य आकर्षण हैं उनको यहाँ पर आप उनका उल्लेख कर सकते हैं। खेल के विभिन्न प्रकार के खेल होंगे बाल मेले में। खाने पीने की सुविधा, विभिन्न प्रकार के खाने की चीज़ें होंगी। झूले, तरह तरह के झूले हैं। जादू का खेल, खिलौने, तो ये चीज़ें सारी आपके मेले में उपलब्ध होंगी। और इसके अलावा आपने चित्र, दाईं ओर क्या बनाया है? चित्र, जैसे गुब्बारों का चित्र बनाने का प्रयास किया गया है। तो आप तो बहुत अच्छे बैलून्स बना सकते हैं, बहुत सुंदर बनाइए। और भी इसकी जगह किसी खिलौने का चित्र बना सकते हैं तो कोई खाने वाने का भी बना सकते हैं, झूले का बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे
और जितनी इस सीमित स्थान में आप बना सकते हैं वो बनाएं। अच्छा होगा एक ही चित्र बनाएं और उसी को अच्छा और स्पष्ट होना चाहिए वह चित्र बिल्कुल। इसके बाद है फिर किस तारीख को होगा। दिनांक 14 नवंबर 2020, समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक। कि मेला कितने से कितने समय तक रहेगा, ताकि अभिभावकों को यह पता चले। तो ये आपने लिखना है बिल्कुल, और इस तरह से आप बनाएंगे। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं बना हुआ, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत बनाना है। यहाँ पर संपर्क सूत्र देंगे, नीचे जहाँ मोबाइल नंबर है इसको आप संपर्क सूत्र भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर भी लिख सकते हैं, फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिखें। और कोई भी अंकों का आप नंबर लिख के आगे इस तरह क्रॉस लगा सकते हैं। इसका मतलब आपने नंबर लिख दिया। लेकिन आप जिस चीज़ का बना रहे हैं और आपको सही जानकारी है तो आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो इस वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो बच्चों इस प्रकार से आपने अपना विज्ञापन तैयार करना है। और विज्ञापन जो होता है वो सबसे अधिक परिचायक किस बात का होता है, आपकी कल्पना शक्ति का। कि देखें इस बच्चे की कल्पना शक्ति कितनी है, कैसे कैसे शब्द प्रयोग करता है। कई बच्चे लिखते हैं बहुत बढ़िया लिखते हैं कि आइए आइए पहले पाइए, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, तो कई इस तरह लिखते हैं। तो ऐसे शब्द आप ना लिखें, ले जाओ ले जाओ ले जाओ, या लूट लो। कई बार बच्चे ऐसा लिखते हैं, तो उसमें वो जो है प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। तो आपकी शब्दावली शुद्ध और सभ्य होनी चाहिए। तो इस प्रकार आप विज्ञापन बनाते समय बच्चों इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो निस्संदेह आपके पूरे अंक विज्ञापन लेखन में आएंगे। क्योंकि विज्ञापन का उद्देश्य ही होता है आपकी कल्पना शक्ति का विकास करना। तो अपनी कल्पना से आप बहुत ही सुंदर विज्ञापन बनाएं, और जो बनाएंगे उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। घर पर आप इसी विज्ञापन का अभ्यास एक बार ध्यान से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।